हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग। डिटेल और असेंबली में है क्या, ये डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं डिटेल ड्राइंग क्या है और असेंबली ड्राइंग क्या है। डिटेल ड्राइंग क्या है? इंडिविजुअली पार्ट्स की डिटेल फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, अगर मैं इसकी कैप अलग कर दूं, ये वाला कैप अलग कर दूं, इसकी बॉडी अलग कर दूं, ये अलग अलग है और इसकी डिटेल दे दूं, डायमेंशन शो कर दूं, भाई ये डायमीटर इतना है, इंटरनल डायमीटर इतना, लेंथ इतनी है, हाइट इतनी है, ये सब चीज। तो ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, अलग अलग पार्ट बने हुए हैं एग्जाम में। उसको देखकर हमें असेंबली करना है। असेंबली कैसे करना है ये सब चीज समझ में आ गया इतना। अब इनको हम एक एक सीक्वेंस वाइज, जब तक ये अलग अलग है तो ये क्या है, डिटेल है, और जब ये एक साथ जुड़ जाए सीक्वेंस वाइज, जो जिसका पार्ट है उसके साथ वो अटैच हो जाए, तब वो कहलाता है असेंबली ड्राइंग। यहां तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि डिटेल ड्राइंग का डायग्राम कैसा होता है और उसको देखकर हम कैसे असेंबली ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, ये आपके सामने डिटेल बन रही है। अब ये क्या होगा, आपको ये सारा पैटर्न एग्जाम में ऑलरेडी मिलेगा, प्रिंट होकर क्वेश्चन पेपर के साथ मिलेगा, ये चीज मिलेगी। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है, मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये डिटेल ड्राइंग है, इसके जो फर्स्ट ब्लॉक ये है, सेकंड ब्लॉक ये है, ये दोनों आपस में ज्वाइन होंगे, उसके बाद ड्राइंग बनेगी। सबसे पहले ये है 90 mm 90 mm, ये है 90, 50 और 40, ये इसकी डिटेल दे रखी है। इसकी यहाँ की हाइट है, ये छोटे की 10 mm हाइट है, टोटल हाइट 20 है, ऊपर के ब्लॉक का जो ये है 50 है, नीचे का स्लॉट का 40 है। ठीक है, अब ये आपके सामने डिटेल हो गया। अब हम इसका नामकरण करते हैं कि कौन सा फ्रंट व्यू है, कौन सा साइड व्यू है। तो सबसे पहले टोटल सबसे बड़ी लेंथ ये हो गई, क्योंकि 90 90 180 180, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट व्यू हो गया। ज्वाइन करने के बाद यानी कि असेंबली करने के बाद ये हमें ड्राइंग बनानी है। और ये हो गया आपका लेफ्ट साइड व्यू, क्या हो गया, लेफ्ट साइड व्यू। ऊपर से क्या हो गया, टॉप व्यू, ये हो गया टॉप व्यू। तो ये तो आपको एग्जाम में इतना मिलेगा, मैं यहां पर लिख भी देता हूं साथ में। ये हो गया फ्रंट व्यू, ये हो गया लेफ्ट साइड व्यू, और ये हो गया आपका टॉप व्यू। ये तीन चीज यहां तक आपका एग्जाम में है। अब आगे देखते हैं कि इसको देखकर हमें अपने माइंड में क्या बनाना है या रफ शीट पर क्या बनाना है, इन दोनों को देखकर। ठीक है, वो मैं अभी आपके सामने बना देता हूं। तो ये आपके सामने ये डिटेल का ये 3D असेंबली हुआ है। अभी हमारा मेन काम स्टार्ट नहीं हुआ है। ये या तो आप रफ बना लेना या माइंड में बना लेना, अपने दिमाग में अच्छे से बना लेना कि पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 ये है, तो यहाँ पर पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 ये है। इसको देखकर, इसको देखने के बाद हमें ड्राइंग बनानी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी लेंथ ये हो जाती है फ्रंट व्यू, ये हो जाता है लेफ्ट साइड, और ये हो जाता है हमारा टॉप व्यू। तो चलिए अब इसको देखकर हम ड्राइंग बनाते हैं प्रॉपर नीट एंड क्लीन। तो सबसे पहले जो ये है डिस्टेंस वो आ गया, ये यानी कि 90 है, तो ये 90 आ गया। ये हाइट है 20, तो ये आ गया 20। उसके बाद ये है 50, इसका डिस्टेंस है 50 50 mm, तो ये आ गया 50। उसके बाद ये है 10 mm, तो यहाँ पर आ गया 10 mm। उसके बाद ये है 40 mm, तो यहाँ पर ये आ गया 40 और ये आ गया 10। तो ये इतना तो रेडी हो गया। अभी साथ में ये भी बनाना है इसके, तो साथ में ये बनाना है, यानी कि ये वाला पोर्शन बनाना है। तो यहाँ से टोटल इस पॉइंट से टोटल आ गया हमारा 90। मैं यहाँ पर प्रॉपर बनाऊंगा, आपको स्केल से मेजर करके बनाना है। ये हो गया 90। उसके बाद इसकी हाइट जो है वो हो जाएगी 20। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 50। फिर ये इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन चलाओगे, कोई बेनिफिट नहीं है। नॉर्मली ऐसे आपको बनाना, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चलाओगे कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए पहले ही इसको HB की पेंसिल से डार्क कर लेना। तो ये असेंबली का 3D असेंबली का 2D असेंबली बन चुका है। आपको एग्जाम में ये बनाना है, ये अपने दिमाग में बनाना है, ये प्रिंट आउट होके आएगा। अभी शीट पर आपको ये बनाना है। फ्रंट व्यू रेडी। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, डायमेंशन शो कर देना है। जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये हो गया 90। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 90, एरो हेड प्रॉपर बनाना। ये डिस्टेंस कितना है, ये है 50, तो ये आ गया 50, टोटल डिस्टेंस सामने है। ये डिस्टेंस कितना है 20, तो ये आ गया 20। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 50, तो वो चीज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना, शो कर देना यहाँ पर 50। ठीक है, तो ये इतना क्या बन गया फ्रंट व्यू। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम
फ्रंट व्यू। तो ये आपका फ्रंट व्यू रेडी। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि ऑर्थो या ऑर्थोग्राफिक इन फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल। अगर फर्स्ट एंगल में है तो फर्स्ट एंगल के अंदर टॉप व्यू कहां पर बनता है? बॉटम में बनेगा। तो बॉटम में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले प्रोजेक्शन लाइन लेनी पड़ेगी। अगर थर्ड एंगल होता तो टॉप व्यू कहां पर बनता? टॉप व्यू ऊपर बनता। अभी फर्स्ट एंगल है तो वो बॉटम में बनाया जाएगा। अगर ये टोटल जितना डिस्टेंस आता है वही डिस्टेंस यहां पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। अब ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर से हमें देखने को क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये चीज दिखाई देगी प्लस ये चीज दिखाई देगी, यानी कि इसका डिस्टेंस कितना है? अब हम यहां पर डिटेल में जाएंगे। ये है 40, टोटल 90, ये भी 40, टोटल 90। तो टोटल कितना है? तो टोटल हमें यहां से मिल जाएगा। ये है हमारा टोटल, ये आ गया हमारा टोटल। कैसे आया? 90 और 50, तो टोटल ये आ गया हमारा, ठीक है। अब ये कितना है? इसकी लेंथ कितनी है? ये वाली ये है 40, ये आ गया 40, इधर भी 40, बोथ साइड 40 ये हमने ले लिया और इसको ज्वाइन करवा दिया। ये हो गया ज्वाइन। यहां पर ये बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए और ड्राफ्टर की मदद से, ठीक है। ये हो गया है। अब हम देखते हैं टॉप व्यू का, ये दो तो हो गया। ये कितना है डिस्टेंस? ये 50, तो यहां पर 50 ये आ गया। ये आ गया। नॉन टेक्निकल पर्सन के हिसाब से इतना डायग्राम देखकर रेडी। हम हैं इंजीनियर, टेक्निकल है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ईडी के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? ये 50 जो नीचे से ऊपर से देखते हो, क्या हमें ये लाइन दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तब हमें क्या करना है? हिडन लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो ये डिस्टेंस यहां पर आता है। और हिडन लाइन का डिस्टेंस कितना होगा? चैप्टर 2 के अंदर मैंने बताया हुआ है, चैप्टर 2 के अंदर स्टार्टिंग में पहले फर्स्ट सेशन में। तो ये है 2 से 3 mm का डिस्टेंस होता है। यहां पर ये बन गया, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इस लाइन को और ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इसको। अब यहां पर इसकी जो डायमेंशन है वो नीट एंड क्लीन हम यहां पर लिख देंगे। ये बनाया, यहां पर है 40, ये आ गया डिस्टेंस। उसके बाद ये डिस्टेंस 50 है, तो यहां पर हम ये 50 दिखा देते हैं। ये हो गया 50, ठीक है। ये और डायमेंशन हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, यहां पर लिख देते हैं टॉप व्यू। ये हमारा क्या हो गया? टॉप व्यू रेडी हो गया। अब कौन सा है डायग्राम? ये है लेफ्ट साइड व्यू। तो लेफ्ट साइड व्यू कहां बनेगा? फर्स्ट एंगल में राइट में बनता है। तो राइट में हमें क्या करना पड़ा है? सबसे पहले हमें प्रोजेक्शन लाइन लेके जानी है। ये आ गई हमारी प्रोजेक्शन लाइन। प्रोजेक्शन लाइन ले ले। अब क्या करना है? साइड व्यू से अगर हम देखते हैं, इस केस में साइड व्यू से देखते हैं तो सिर्फ हमें यही दिखाई देगा। अब इसका पीछे का तो कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ ये दिखाई देगा। तो ये तो है 40, कैसे पता चला? ये रहा 40, 40 है। ये है 20, डिटेल से पता चला। ये तो आपको अपने माइंड में बनाना है, और अगर रफ में बना लेते हैं तो और भी अच्छा, ताकि आपको पता चलता रहे हमें क्या क्या दिखाना है। अब 40/20 का हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है। तो भैया 20 तो ये रहा, हमें यहाँ पर ऑलरेडी हमने बना रखा है, और ये है 40, तो 40 हमने ये बना दिया। ये आ गया जी 40, 20, 40, ये हमने पूरा एक बॉक्स बना दिया। नॉर्मली अब हमने ये बनाया, जो पीछे है क्या वो हमें दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हिडन लाइन से। इसके ठीक सामने यहाँ पर एक हिडन लाइन आ जाएगी जो रिप्रेजेंट करेगी इस स्लॉट को, जो कि ये नीचे का स्लॉट है और ये ऊपर का स्लॉट है। इस स्लॉट को ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी, और ये 20 है तो ये 10/10 में ये प्रॉपर आ जाएगी। यहाँ पर ये आ गई आपकी बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। अब इसके डायमेंशन हमें कौन कौन सी दिखानी है? सबसे पहले ये शो कर दो कि ये कितना है। ये है 40 और ये कितना है? ये 20 हमने यहाँ पर दिखा दिया। 20 दिखाने की जरूरत नहीं, ये लाइट लाइन लेके एच की पेंसिल से यहाँ पर ये 10 mm को शो कर देना कि ये 10 mm रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस इसका नाम क्या है? लेफ्ट साइड व्यू। अब ये डायग्राम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हमें करना क्या है? अब हमें क्या करना है? सेंटर लाइन लेनी है। सेंटर लाइन क्यों लेनी है? क्योंकि हमें थर्ड और फर्स्ट एंगल जिसमें हमें दिया गया उसका सिंबल बनाना कंपल्सरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे, फिर एक बड़ा सर्कल बन जाएगा, आप कंपास से बनाएंगे, ठीक है। फिर जो हाइट होगी वो हाइट लेंगे प्रॉपर, जो छोटे की हाइट होगी वो हम हाइट दिखाएंगे, और यहाँ पर फर्स्ट एंगल का सिंबल नीट एंड क्लीन बना देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट एंगल। यहाँ पर ये हमने लिख दिया है फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल रिप्रेजेंट कर दिया। इसको देखकर ये माइंड में बनाना है, ये शीट पे बनाना है। ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। डिटेल समझ में आ गया क्या है? मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ये क्या है? डिटेल्स। ये है डिटेल्स। और ये क्या बनाया है आपने? असेंबली।
यहाँ तक तो चीज समझ में आ गई कि भैया 3D मिलेगा, ये माइंड में बनाना है, ये शीट पर बनाना है, नीट एंड क्लीन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अटेंडेंस की। अटेंडेंस कैसे होगी? जैसे ही ये वीडियो अपलोड होती है, जो भी बच्चा इस वीडियो को देखता है वो अपना नाम, रोल नंबर और ब्रांच नीचे कमेंट बॉक्स में अपने ये तीनों चीज, नाम, रोल नंबर और ब्रांच, तीनों सेंड कर दें, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस रेगुलर लगा सकूं। जो भी अटेंडेंस आपकी प्रॉपर चलेगी, कमेंट बॉक्स में कर देना। रही बात नोट्स की, डिस्क्रिप्शन में जाना, एक लिंक मिलेगा इस चैप्टर से रिलेटेड, जो भी आपको थ्योरी में लिखना है वो आप यहाँ पर मेरे को नोट्स में देख सकते हैं। जो मेरे नोट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल क्या है और असेंबली क्या है। फाइनल ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है व्हाट इज डिटेल ड्राइंग या व्हाट इज असेंबली ड्राइंग। इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर बार आता है 2 मार्क्स का। तो 60 नंबर का पेपर होगा, तो 2 मार्क्स की तैयारी यहाँ पर मैंने आपकी करवा दी है। और ये 10 नंबर में आता है, यानी कि कोई भी एक ऐसा डायग्राम मिलेगा, ये आपको बनाना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।